बच्चों, तो कल तक हमने परसेंटेज में बहुत से सवालों की प्रैक्टिस की थी। अब उसी क्रम में हम और आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे सवालों की प्रैक्टिस, मैथ को सवालों की प्रैक्टिस के द्वारा ही समझा जा सकता है। जैसे जैसे सवाल बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करते जाएंगे, तो आपको फिर एक सवालों के उस पर ले चलते हैं। तो सवाल नंबर ये रहा, आज का पहला सवाल ये रहा कि एक व्यक्ति किसी संख्या की 3/5 के स्थान पे, एक व्यक्ति किसी संख्या के 3/5 के स्थान पे 7/4 से गुणा कर देता है, तो परिणाम में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसको गुणा करना था 3/5 से। देखिए, उसको गुणा करना था 3/5 से, ठीक है, लेकिन वह कर देता है 7/4 से। ठीक है, अब जैसे कंपैरेटिव वैल्यू, जैसे प्रतिशत परिवर्तन जब भी ज्ञात करते हैं या कंपैरेटिव वैल्यू जब भी ज्ञात करते हैं, कंपैरेटिव वैल्यू में मेन वैल्यू का हिस्सा नहीं होता है। जैसे मेन वैल्यू, जैसे हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, तो उसका हिस्सा ये आखिरी में जाके कट ही जाता है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, मतलब इसका पार्ट नहीं होता है। तो सवाल ज्ञात करने में हम ऐसी वैल्यू लेते हैं जो इस दोनों से कट जाए, इससे और इससे। ठीक है, इससे इससे कट जाए, तो इसी का हम वो मान लेते हैं, इसी का एलसीएम मान लेते हैं। तो इसका एलसीएम 5 और 4 का एलसीएम आएगा 20। देखिए, 5 और 4 का एलसीएम आएगा 20। ठीक है, तो 20 मानते हैं ये और 20 ये। ठीक है, अब ये कितना आ गया? 5 चौक 20, 3 चौक 12 आ गया। ठीक है, अब ये 4 पंचे 20 और 7 पंचे 35 आ गया। ठीक है, करना था इससे, कर दिया इससे। ठीक है, तो कितने का अंतर है यही पूछा। तो 12, इसमें 12 में कितना जोड़ेंगे? 35 आएगा, 23 जोड़ेंगे। ठीक है, प्लस 23 करेंगे, 35 आएगा। ठीक है, जब कंपैरेटिव वैल्यू ज्ञात करते हैं तो 20 का कोई मायने नहीं, तो 23 जोड़ेंगे तब आएगा। तो 23 का अंतर किस पे? 12 पे, और इंटू 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। वह आपका सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, चूंकि हम बता चुके थे पहले ही, आपको बताएं कि 23/12 को कैसे सॉल्व करते हैं। 23/12 को लिखते हैं 12 दूना 24, 2 - 1/12। देखिए, 12 दूना 24 है 25, 24 - 1 23, 23/12 आ जाएगा इससे। और इंटू 100 करते तो 100 को परसेंटेज में निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि 23/12 अगर हो फ्रैक्शन वैल्यू तो परसेंटेज में निकालने के लिए, जैसे 2 का परसेंट वैल्यू कितना होता है? 200 होता है। ठीक है, माइनस 1/12 का कितना होता है? 8 सही 1/3। देखिए, ये सब हम आपको बता चुके हैं, 1/12 का परसेंटेज वैल्यू और 2 का परसेंटेज वैल्यू, तो आपको फिर से नहीं बताएंगे। ठीक है, तो ये अब इसको माइनस करना भी बताए थे आपको, याद हो आपको? तो 200 में से कहे थे 8 से 1 प्लस करके 9 को माइनस कर लेते हैं, तो 9 को माइनस करेंगे तो 191 आएगा। ठीक है, और फिर जो 1 बचता है, 1 में से 1/3 को माइनस करेंगे तो 2/3% आ जाएगा। ठीक है, अब आप नहीं समझ पाए हैं तो एक बार फिर से समझा दें। जैसे 200 में अगर हम 9 को माइनस करते हैं, ठीक है, हम 9 को माइनस कर लेते हैं। जैसे 200 में से 8 को, जैसे ये क्या लिखा है? 200 - 8 - 1/3। देखिए, 200 में से 8 क्या? 192 आया। ठीक है, 192 और माइनस 1/3 है, तो 192 में से एक और निकाल देते हैं, तो 191 बचा। 191 प्लस 1 माइनस 1/3। अब करेंगे तो 1 - 1/3 2/3 आएगा, 191 प्लस 2/3। ठीक है, अब ये आ जाएगा 191 सही 2/3। ठीक है, ये आएगा आपका आंसर परसेंटेज। देखिए, कितनी आसानी से हल होगा। अब कुछ लोग फार्मूला से लगाते हैं, फार्मूला इसका भी होता। देखिए, फार्मूले में ना जाइए, फार्मूला बेसिक आप लोग समझ गए, तो फार्मूला से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फार्मूले से अगर ज्ञात करना हो, आपको बताया देता हूँ कि जैसे ओरिजिनल वैल्यू, जैसे प्रतिशत परिवर्तन आता है, जैसे प्रतिशत त्रुटि या प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है? जो मान सही मान
मतलब जो जिससे गुणा करना था सही मान, ठीक है, माइनस गलत मान, गलत मान अपान सही मान, ठीक है, इंटू 100 परसेंटेज याद करना, यही फार्मूला होता है। देखिए फार्मूला आपको कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, तो इसके बारे में ना फार्मूले बहुत से होते हैं, रटने के ऊपर होते हैं, रट लो याद हो जाएगा ये सब, तो फार्मूले पे हम ध्यान कम देंगे। फिलहाल आपको बता देता हूँ तो सही मान कितना था, जैसे गुणा कितने से करना था, 3/5 से, 3/5 से गुणा करना था, लेकिन हमने किया किससे, 7/4 से, तो सही मान 3/5 होगा, गलत मान 7/4 होगा, 3/5 इंटू 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना तो आप लोग को आता ही होगा, नहीं जानते तो 4 त्रिक 12, देखिए ये माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता, तो इसीलिए हमेशा अंतर का चिन्ह लगाएंगे, अंतर का हमेशा वैल्यू पॉजिटिव, जैसे प्रतिशत परिवर्तन पूछा ना कि कम या ज्यादा, तो प्रतिशत परिवर्तन में हमेशा अंतर का चिन्ह, तो अंतर का चिन्ह इसलिए लगाते हैं जैसे ये बड़ा हो तो इससे ये घटा लेंगे और ये बड़ा हो तो इससे ये घटा लेंगे। तो अगर 7/4 हमको दिख रहा है, इससे 7/4 चूंकि ये वैल्यू बड़ी है, तो 7/4 से 3/5 घटाएंगे जब, तो 4 त्रिक 12 35 माइनस 12, 35 माइनस 12 अपन 20, ठीक है। अब ये देखिए आप भिन्नों का भाग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो हम आगे किसी बेसिक चैप्टर में जो आपको बताएंगे गुणा भाग ये सब, तो बता देंगे। तो इसको जैसे भाग में जो हो उसको उल्टा करके गुणा कर दिया जाता, तो 5/3 से गुणा होगा और इंटू 100 तो लगा ही है, ठीक है। अब देखिए 20 पंचे 100, ठीक है, 35 माइनस 12 23 अपान 3, ठीक है, गुणे 25, देखिए 25 से 75 और 25 गुना 50 और 7 57, देखिए 57/3। अब देखिए 57 575/3 अगर करेंगे परसेंटेज में है तो ये 191 में सही 2/3 ही आएगा, ठीक है, ये परसेंटेज में आ जाएगा। देखिए आंसर इससे भी निकला, आंसर इससे भी निकला, लेकिन इससे कितनी आसानी से आपका निकल गया और इससे कितना लंबा गुणा भाग करने के बाद निकला। तो इसीलिए हमेशा फार्मूले पे नहीं आएंगे, हमेशा बेसिक पे जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे तभी हम अच्छे से सवाल कर पाएंगे। तो आते हैं इसी क्रम में सवाल नंबर 2 पे। बच्चों आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल देखिए आपका क्या लिखा है कि x y से 25% अधिक धन कमाता है, तो बताइए y x से कितना परसेंट कम धन कमाएगा। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। x y से 25% अधिक धन कमाता है, तो बताइए y x से कितना परसेंट धन कमाएगा, कितना परसेंट कम धन कमाएगा। ठीक है, तो 25% यानी 25% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा 1/4। ठीक है, आपको बता चुके हैं पहले भी, अभी बता रहे हैं 1/4। देखिए ये x है, ये y है। मान लेते हैं y 4 यूनिट धन कमाता है, जैसे 4 लाख 4,000 4, तो 4 यूनिट मानते हैं, तो y से 25% ज़्यादा, तो y 4 का 25% कितना होगा। देखिए 4 का 25% 1 होगा, और 1 ज़्यादा कमाता है तो 5 कमाता है। ठीक है, तो पूछा क्या है कि y x से कितना परसेंट कम, तो y x से कितना परसेंट कम, तो y x से देखिए कितना कमी है, -1 की, -1 और कितने में, x में, तो x को अपन 5 कर देंगे और इंटू 100, देखिए हो गया यानी 5 के नंबर 5 20 यानी 20% अधिक कम धन। ठीक है, देखिए ये सवाल आपका हो गया। अब इसे कुछ लोग ट्रिक से सॉल्व करते हैं, ट्रिक भी आपको बता देते हैं। जैसे ट्रिक इसकी होती है, जैसे मान लेते हैं ट्रिक कि x y से इतना परसेंट धन अधिक कमाता है, तो y x से कितना परसेंट, तो प्रतिशत कमी का फार्मूला होता है, प्रतिशत कमी का फार्मूला होता है। देखिए
प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि दो होती है, तो दोनों फार्मूला एक साथ लिख के आपको समझा देता हूँ और फिर दोनों का एक एक उदाहरण दे देता हूँ। तो प्रतिशत कमी का फार्मूला होता है, जैसे मान लेते हैं x% अधिक धन कमाता है तो प्रतिशत कमी ज्ञात करनी, तो x/100 + x, ठीक है, 100 + x, x/100 + x × 100, ठीक है। देखिए ये होगा आपका फार्मूला। देखिए आपको याद कैसे रखना, अगर प्रतिशत कमी हो, देखिए प्रतिशत वृद्धि का लिख देता हूं तो समझाता हूं। प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि बराबर x/100 - x × 100, ठीक है, 100 - x × 100। देखिए अब ये होगा प्रतिशत। देखिए कमी हो तो यहाँ पर नीचे प्लस लगाते हैं और वृद्धि हो तो नीचे माइनस लगाते हैं, ठीक है, नीचे माइनस लगा देते हैं। तो रुके पेन बदल देते हैं, तो इससे समझाते हैं आपको। तो जैसे 25% XY से 25% अधिक कमाता है, ठीक है, XY से 25% अधिक कमाता है, तो इसमें कितने परसेंट कम कमाएगा, Y X से कितने परसेंट कम, तो 25% अधिक है, यानी X की जगह 25 रखेंगे। 25/100 + 25, ठीक है, × 100 आ जाएगा। तो 25 × 25 और ये 100 + 25 मिलकर 125 हो जाएगा, और 25 पंचे और 5 विषयम 100, ठीक है, 20% आ जाएगा, ठीक है। चाहे इससे कर लीजिए आप, चाहे इस विधि से। देखिए एक और विधि होती है, उसको भी आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। देखिए आपको हर विधि आनी चाहिए, हर विधि चाहिए, लगाइए चाहे जिस विधि से। तो एक और होती है कि जैसे x का मान लेते हैं, जैसे y को मान लेते हैं 100, ठीक है, और x को मान लेते हैं 100 पर कोई वैल्यू बढ़ती है तो उससे डायरेक्टली बढ़ाते हैं, तो 100 पर 25% बढ़ा यानी 125 हो गया, ठीक है, 125। लेकिन कह रहा है कि y x से कितना कम कमाता है, तो 125 में कितना कम किया जाए कि 100 पर पहुंच जाए, तो 25 कम किया जाए। किसमें कम किया जाए, 125 में कम किया जाए और × 100। देखिए घुमा के चाहे इधर से कान पकड़िए चाहे घुमा के इधर से, बात एक ही है। 25 × 25, 25 पंचे 125, 5 विषय 100। तो आपको इसकी जितनी भी विधियां हो सकती थी उतनी विधियां हमने बता दिया। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए, हम भी पढ़ देते हैं। यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16.2/3% कम है, ठीक है, तो बताइए राधा की आय कृष्णा की आय से कितने % अधिक है, ठीक है। ये दिया सवाल कि कृष्णा की आय राधा की आय से 16.2/3% कम है, ठीक है। तो राधा को R से डिनोट कर लेते हैं और कृष्णा को K से, ठीक है। अब देखिए 16.2/3, इतने दिन से हम रटवा रहे हैं। 16.2/3% का वैल्यू क्या होती है, 1/6, ठीक है। अब हम आपको करके नहीं दिखाएंगे, अब हम आपसे सीधा लिख देंगे, आप लोग समझिएगा, और नहीं होगा तो पीछे वीडियो देखिएगा तब समझिएगा। ये जो बच्चे आते हैं कि हाँ सीधे 6ठा लेक्चर 7वां लेक्चर देखने शुरू कर देते हैं, वो अगर पीछे का लेक्चर नहीं देखे तो ये नहीं समझ में आएगा कि ये कैसे आया, ठीक है। तो इसको समझने के लिए शुरू से लेक्चर देखते हुए आइए एक क्रम से, तो आपको इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा, हर चीज़ इतनी अच्छी लगने लगेगी। तो इसीलिए शुरू से तो क्या दिया है, कृष्णा की आय राधा की आय से 16.2/3% कम है, ठीक है। तो 6 मान लेते हैं राधा की आय से, तो राधा की आय 6, तो 6 से जब 16.2/3% कम निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 5। 6 का 16.2/3%
1 होता है और 1 की कमी होगी तो 5 हो जाएगी कृष्णा की आय। तो कृष्णा की आय से तो पूछा है कि बताइए राधा की आय कृष्णा की आय से कितने % अधिक है, यानी राधा की आय कृष्णा की आय से कितने %। तो वापस चले जाइए, 5 से 6 हो गया यानी +1 आ गया, 1 अपान, और कृष्णा की आय से पूछा है तो 5, देखिए 1 ज़्यादा है, कृष्णा की आय से पूछा तो कृष्णा की आय इंटू 100 तो कितना आ गया 20% आपका आंसर आ गया। ठीक, इसी बीच से लगाइए, इस बीच से ज़्यादा सटीक बैठेगा। या तो आपको ज़्यादा कुछ करना है, जैसे ये 16 सही 2/3 जब भी सही बटा आए तब फ्रैक्शन विधि से ही करने में आपका फायदा है। अगर फ्रैक्शन विधि से नहीं करेंगे और तब आपका आंसर सटीक नहीं आएगा। और एक बात, जैसे फ्रैक्शन विधि पूर्णांक वालों में, जैसे पूर्णांक सवालों में अगर नज़दीक हो, कट रहा हो, जैसे 20% है, 20% आसानी से 100 से कट जाएगा, 20% है तो 20% को आसानी से 1/5 लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको 3% कह दिया जाए तो 3/100 आप करेंगे तो 3/100 आएगा, तो 3/100 को आसानी से परसेंटेज में तो लिख देते हैं। लेकिन अगर हम पूछे 3% ज़्यादा है तो 103/100, देखिए ये कुछ वैसे आएगा। तो इसको करने के लिए जैसे वो विधि आपको बता दें दूसरी वाली, वो यूज करिएगा, तो यही विधि इसके लिए सटीक है। तो ये विधि आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। वैसे भी उस विधि से बता देते हैं। तो प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला आपको क्या बताए थे? प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला आप लोगों को बताया गया था कि x अपान, देखिए यहाँ वृद्धि है तो यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है, x इंटू 100। देखिए आएगा सेम चीज, ये मैं वादा करके देता हूँ कि आएगा सेम चीज, लेकिन आप लोग कर नहीं पाएंगे। देखिए x की यहाँ अगर इसे 16 से 2/3 को अगर बदले तो 50/3 होगा। देखिए 316 है 48 तो 50, तो 50/3 x की जहाँ लिख देते हैं 50/3, ठीक है। और 100 माइनस, ठीक है, 50/3, ठीक है, इंटू 100। अब देखिए, अब मजे की बात देखिए, अब देखिए आएगा आंसर वही, लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए 50/3 को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, 50/3 अपान में जाएंगे और 300 माइनस 50 यानी 250 अपान 3 गुणे 100, ठीक है। अब 3 से 3 काट देंगे, 50 एकदम 50 पंचे और 5 विषयम 100, यानी आया 20% ही। लेकिन देखिए इससे कितना ज़्यादा बड़ा लगा, तो इसीलिए इस विधि से करेंगे, फ्रैक्शन विधि से, तो आपका आसानी से लग जाएगा। तो आते हैं सवाल नंबर 3। तो नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़ लीजिए, हम भी पढ़ के सुना देते हैं कि पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, ठीक है, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। तो क्यू पी से कितना % कम है, ठीक है। ये भी सवाल उसी टाइप का है, जैसे पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, जैसे लिख लेते हैं पी क्यू। जैसे इसमें कुछ करना भी नहीं है, जैसे क्यू को मान लेते हैं 1, तो पी क्यू से 6 गुना, तो इसका 6 गुना हो जाएगा 6, ठीक है। तो क्यू पी से कितना छोटा है, यही याद करना है ना, क्यू पी से कितना छोटा है। देखिए इसमें क्यू पी से कितना छोटा है, तो क्यू तक जाने के लिए कितना लगेगा -5, तो -5 अपान किससे 6 से इंटू 100, ठीक है। ये देखिए परसेंटेज वैल्यू। अब यहाँ माइनस नहीं लगाते हैं, कमी लिख देते हैं, इतना कम है, इतने की कमी है, ठीक है, कमी लिख देते हैं। तो 1/6 को हम आपको बताए थे, 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3, ठीक है। अब 5/6 बताइए आप लोग, 5/6 हमको लिखना हो तो 83 सही 1/3 लिख देंगे, 83 सही 1/3। आपको कल भी ये करना सिखाए थे, आज भी सिखा रहे हैं, ठीक है, 83 सही 1/3। अब देखिए 5/6 निकालना, 5 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, 5/6 हो जाएगा, और 16 पंचे 80, ठीक है, प्लस 5 से इसमें भी गुणा होगा 10/3, और 10/3 को लिखेंगे 3 सही 1/3,
3 सही 1/3, 3 त्रिका 9, और ये 80 3 83 हो जाएगा, 83 सही 1/3। देखिए कितने आसानी से हो गए परसेंटेज। ठीक है, तो ऐसे इसके लिए और कोई विधि नहीं है, बढ़िया तरीके से इससे ही सॉल्व कर लेंगे और अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे लिखा है, आप लोग पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं। किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं और 972 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, 60% लड़के और 972 लड़कियां। ठीक है, देखिए विद्यालय जैसे संपूर्ण कोई चीज हो तो 100% होती है। ठीक है, 100% होती है। ठीक है, 60% कह रहा है लड़के हैं, तो 100 में से 60 घटाएंगे 40% लड़कियां हो जाएंगी। ठीक है, देखिए कहां से बेसिक से ही ट्रिक बनाते हैं। देखिए आप लोग, लड़कियों की 40% की संख्या बता रहा है 972। ठीक है, 972 यानी 40% बराबर 972, तो 60% का मान पूछा है। ठीक है, 972 अपान 40 गुणे 60। ठीक है, ये इससे कट गया, ये परसेंटेज से कट गया, और ये 4 से इसे काट देते, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, 3 4 8 32। ठीक है, 6 8 48, 6 चौक 24, 4 28, और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 2 14, शायद कहीं गलत हो रहा है। 6 8 48 के 8 हासिल है 4, 6 चौक 24, 4 28, 6 दूनी 12, 2 14। हाँ सही है। ठीक है, तो 14 से 88 लड़कों की संख्या आ गई। अगर इसी में संपूर्ण संख्या पूछता, मतलब पूरा बच्चों की संख्या, तो इसको 40 से भाग देके 248 से 2480 टोटल बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, संपूर्ण सम से पूछा नहीं, लड़कों की संख्या पूछा तो 14 से 88 सही बात है। लेकिन अगर हम लोग दूसरी विधि से इसे देखते हैं, जैसे क्या बताया है कि 60% लड़के हैं। ठीक है, 60% बताया है लड़के हैं और 40% लड़कियां हैं। ठीक है, तो 60% निकालते हैं, तो 60% की वैल्यू होगी, फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/5। ठीक है, 3/5। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कुल 5 बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट 5 हैं और 5 में से 3 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हुई? 2 का मान 972 होगा, तो 3 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। 2 का मान 972 है, तो 3 का मान 972/2 × 3। देखिए 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 6 12, और 6 3 18, 3 8 24, और 3 6 18, 3 8 24, 1 25, और 3 चौक 12, और 2 14। देखिए इसमें कई गलती हुई है। 6 8 48, देखते फिर से भाग देखिए, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 चौक 16, 1 4 3 12। देखिए यहीं पे गलती हुई है, यहाँ पर 243 ही आना चाहिए। ठीक है, 243 को जब 6 से गुणा करेंगे, 243 को जब 6 से गुणा करेंगे तो 6 3 18, 6 चौक 24, और 1 25। ठीक है, और 6 दूनी 12 और 2 14। देखिए 1458, वही हम सोच रहे थे कि कहीं गलती हुई है, और ये 2480 नहीं 2430 आएगा। ठीक है, 2430 आएगा। सॉरी, आप लोगों को गलती हो गई तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई थी। तो इस विधि से आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अगर टोटल स्टूडेंट की संख्या पूछता तो ये 5 का मान निकाल देते, तो इसी 486 में अगर 5 का गुणा कर देते
तो हो जाता। जैसे किसी संख्या को अगर 5 से गुणा करना है तो कैसे करेंगे? जैसे 5 से गुणा करते हैं, जैसे यही है 486 गुणे 5, ठीक है, 486 गुणे 5 यहाँ करके दिखा देते हैं, 486 गुणे 5, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे 2 से गुणा करते हैं, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी, ठीक। अरे 5 दूनी बन जाएगा 10 और ये 2 से भाग आ जाएगा, 2 से इसका आधा कर देंगे तो 2 से भाग देना है, मतलब 2 से भाग दे देंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 24 से 30 तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो 5 से गुणा करना आपको इसी लगे हाथ सिखाए देते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सबसे पहले आप सवाल को पढ़ लीजिए। एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है, ठीक है, और 2400 रुपये प्राप्त करता है, ठीक है, इतना पढ़ लीजिए। एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है, 2400 रुपये प्राप्त करता है। यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ता है, ठीक है, प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ता है और कार्य जितना घंटा करता था उससे 16 से 2/3% घटता है, तो आय में परिवर्तन, ठीक है। अब देखिए आय में परिवर्तन ज्ञात करना दिया क्या, 40% बढ़ जाता है, 40% जो प्रति घंटे वो कार्य करता है वो बढ़ जाता है 40% से, और कार्य कितना 16 से 2/3% घट जाता है। देखिए इस सवाल में कुछ ऐसी बातें दी हुई हैं जिनका हमें उपयोग किए बिना ही सवाल लगाना है, ठीक है। तो पहले सवाल को आपको बेसिक से समझाते हैं और फिर आपको उससे समझाते हैं। तो कितना पाता था 2400, ठीक है, 2400 60 घंटे का पाता था वो, इतना ही तो है, 2400 60 घंटे का, तो 1 घंटे का कितना पाएगा 400, ठीक है, 400 रुपये 1 घंटे का, 1 घंटे की उसकी मजदूरी हो गई। कितने घंटा कार्य करता 60, ठीक है। देखिए 400 रुपये प्रति घंटा इंटू, देखिए इंटू 60 घंटा कार्य, ये शुरू का कार्य दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, बराबर कितने की आमदनी पाता था 2400 की, ठीक है। अब आते हैं इसको 40% बढ़ा दिया गया, ठीक है, मतलब प्रति घंटे का पर घंटे रुपए को 40 घंटे 40% बढ़ा दिया। 40% का मान कितना होता है 2/5, 2/5 यही 5 से 7, यानी अगर इसका 400 का 2/5 निकालेंगे हम तो 4 5 40 80 ना 160, 160 इससे बढ़ाएंगे जब तो ये हो जाएगा 560, यानी 560 रुपये पर घंटे हो गया, ठीक है। अब देखते हैं गुणे चिन्ह लगाते हैं और इसको 60 घंटे को 16 से 2/3 से घटा दिया, इसका मान 16 से 2/3 का कितना होता है 1/6, और 60 का निकालेंगे 1/6 तो 10 आएगा, तो इसको 10 से कम कर दिया गया, यानी इसे 50 कर देगा, ठीक है। तो इसको गुणा करके देख लेते हैं, इसका गुणा आएगा 2800। अब कह दीजिए 2800 किस तरह आया, तो गुणा करके देख लीजिए, ठीक है। देखिए 56 को 5 से गुणा करना था तो 56 पंचे 280 होता है, हमें ज़्यादा से पता है, आप लोगों को अभी 5 से गुणा करना सिखाया है, तो उस तरह गुणा करके इसका आधा कर दीजिए और 10 से गुणा करेंगे तो 2800, यानी ये 2400 से कितना बढ़ा 400 बढ़ा कि नहीं। अब बढ़ोतरी ज्ञात करते हैं, 400 बढ़ा 2400 में, 2400 में बढ़ा इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है। 4 1 4, 4 6 24, यानी 1/6 का आ जाता है, 2 सही 16 सही 2/3, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक, ये हो गया जिससे आप ज्ञात करेंगे। लेकिन हमको
बीच वाली जैसे कंपैरिजन जब ज्ञात करना रहता है तो हमको बीच वाले वैल्यू से कुछ वैल्यू से मतलब नहीं रहता, तो हम इतना ना करके 2400 को और ये 60 को ना लिख करके ऐसे ही बढ़ा देते हैं, जैसा कि करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, ऐसे ही बढ़ा देते हैं आपको, तब भी ठीक रहता। देखिए 2400 को ना लिख के जैसे कर को कितना बढ़ाया, 5 पहले हो 5 रुपये पहले दे रहा था, जैसे 5 रुपये पर घंटा पहले दे रहा था, तो 5 से क्या होगा 60 हो गया, ठीक है, 2/5 बढ़ाएंगे तो 5 से 7 हो जाएगा। और जैसे 6 यहाँ आधार ये 6 है तो 6 से 5 कर देता है, ठीक है, 6 से 5 कर देता है। अब देखिए 5 से 5 काटेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा 6 से 7 हो गया, 6 से 7 कितने की बढ़ोतरी, एक की कितने पे 6 पे आई, और गुणे 100 कर देंगे 16 सही 2/3 आ गए बढ़ोतरी, 16 सही 2/3 की बढ़ोतरी। तो देखिए ये आसानी से लेगा कि वो आसानी से, जैसे कभी कभी ना जब परसेंटेज चेंज ज्ञात करना होता है, कंपैरेटिव वैल्यू कम ज्ञात करनी रहती है, तब हम ऐसा ही करते हैं कि मेन वैल्यू को न लिख के कुछ चीज़ें सवाल में इग्नोर करने योग्य होती हैं तो इग्नोर कर दिया करिए, तो सवाल जल्दी हल करेगा। वरना आप उससे भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर उसी पे परसेंटेज चेंज निकालेंगे, तब आपका होगा। और हम इतने से केवल परसेंटेज मान से इतना ज्ञात करके और निकाल देंगे, ठीक है। अगर इसको करना भी चाहें तो 6 से 7 ऐसे ना लिखिए, आप 30 कर दीजिए और ये 35 हो जाएगा, ठीक है। कितने का अंतर है 5 का, किससे 30 पे, 5 1 5 5 36 1/6 1/6 का 16 से 2/3 आप लोग जानते ही होंगे। तो आगे नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे रहा, आप लोग पढ़ लीजिए, हम भी पढ़ते हैं। ABCD ने एक संपत्ति 56 लाख रुपए में खरीदी, ठीक है। ABCD ने एक संपत्ति साझे में 56 लाख रुपए की खरीदी। जैसे BCD का हिस्सा, उसमें BCD का हिस्सा A के हिस्से का 460% है, ठीक है, जबकि ACD का हिस्सा A + C + D का हिस्सा B के हिस्से का 366 से 2/3% है, ठीक है, तथा ABD के हिस्से C का हिस्सा ABD के हिस्से का 40% है, ठीक है। तो D का हिस्सा ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस सवाल को हम लेते हैं। तो जैसे इस सवाल काफी लंबा है तो इसीलिए मुझे बार बार देखना पड़ेगा। तो जैसे 4 लोग हैं तो संपत्ति है पहले 460%, ठीक है। 460% में BCD B + C + D और A, ठीक है। A 460% को अगर हम सॉल्व करते हैं, एक वैल्यू सॉल्व करते हैं, 400 + 60, ठीक है, 400 की वैल्यू 4 होगी और प्लस 3/5 होगी, ठीक है। 5 और 20 23/5, ठीक है। अगर A का हिस्सा 5 है तो इनका हिस्सा 23 है, ठीक है। A का हिस्सा 5 है तो इनका हिस्सा 23 है, ठीक है, यही दिया, ठीक है। अब आते हैं, दूसरा है ACD का हिस्सा। ACD का हिस्सा A + C + D का हिस्सा B के हिस्से का 366 से ही 2/3 है, 366 से 2/3। अब इसे भी ज्ञात करते हैं, देखिए 300 + 66 से 2/3, ठीक है। 3 और 66 से 2/3 को 2/3 लिखते हैं, 3 3 9 तो 11/3 आ गया, ठीक है। तो 11/3, देखिए B का हिस्सा अगर मानते हैं 3 है तो इनका हिस्सा 11 है, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पे। तो तीसरा दिया है कि C का हिस्सा, ठीक है, C का हिस्सा ABD के हिस्से का 40%, तो ABD के हिस्से का 40% यानी 2/5, 40% यानी 2/5। 2/5 का मतलब इसका हिस्सा अगर 5 है
तो सी का हिस्सा 2 है। ठीक है, यही दिया है आपको। ठीक है, इतना मालूम होगा। तो जैसे 23, 5, 28 इन दोनों को अगर जोड़ लेंगे 23, 5, 28, 28 को 28 लाख के बराबर कर देंगे। 28 को 56 लाख, सॉरी 56 लाख की है, तो 28 56 लाख के बराबर है। ठीक, 56 लाख। ठीक है, तो 56 लाख यानी 28 गुणे 2, तो यानी ए का हिस्सा कितना आ गया, गुणे 5 दूनी 10 करेंगे 10 हो जाएगा, और 23 दूना 46 आ जाएगा, यानी बी सी डी का हिस्सा 46 हो जाएगा और ए का हिस्सा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बी पे। तो 11 प्लस 3 14 हो जाएगा। 14 का मान 56 लाख के बराबर है, 56 लाख के बराबर है। ठीक है, तो 14 गुणे 4 56, तो 4 से इसको गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, इसका हो गया 12 लाख, और इसको 4 से गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा 44 लाख। देखिए कितनी आसानी से आ रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे पे। तीसरा दिया हुआ है 5 प्लस 2 7, 7 बराबर 56। ठीक है, तो 7 गुणे 8 17 56, 8 दूनी 16 लाख इसका आ जाएगा, और 10 लाख इन सब का आ जाएगा, और सॉरी 55 40 लाख इन सब का आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन सब का योग 40 लाख प्लस 16 लाख 56 लाख। ठीक है, और 44 लाख प्लस 12 लाख 56 लाख। ठीक है, 46 प्लस 10 लाख 56 लाख। ठीक, अब किसका पूछा, डी का। कुल मिला के 56 लाख है, तो 10 ए का हो गया, 12 10 22, बी का 12 हो गया, सी का 16 हो गया, तो इस सब को जोड़ के 16 12 28, 28 10 38, 38 अगर 56 में से घटाएंगे तो हमारे ख्याल से 18 आना चाहिए। ठीक है, अगर 38 56 में से घटाते हैं तो 18 आना चाहिए, 18 लाख डी का हिस्सा हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक। ये देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट, देखिए 10 12 22 22 16 38, और 38 जब 56 में से घटाएंगे 18 लाख आ जाएगा डी का। जब ये तो होगा बेसिक, और आपको उस तरीके से भी करके दिखा देते हैं। तो उस तरीके से ऐसे होगा, देखिए देखिए वो भी तरीका आसान है। देखिए यहाँ बी सी डी था, बी प्लस सी प्लस डी, ए से चुनना थी, फिर ए प्लस सी प्लस डी, बी से तुलना थी। लगभग वो वही है, लेकिन हम थोड़ा सा चेंज करके आपको बताते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कराते हैं, तब आप लोग ज़्यादा समझ में आएगा। ए प्लस बी प्लस डी और सी। देखिए यहाँ क्या था आपका 23 था, यहाँ क्या था 23 था, यहाँ 5 था। ठीक है, यहाँ क्या था, यहाँ पर आपका था ये 11 था, यहाँ 3 था। ठीक है, और यहाँ क्या था, यहाँ पर आपका था 5 और यहाँ पर था 2। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए ये बी सी डी है, ये तीनों को जोड़ेंगे तो ए बी सी डी का निकलना चाहिए। ठीक है, ए बी सी डी का निकलना चाहिए। ए बी सी डी का निकालने के लिए अगर तीनों को जोड़ेंगे, यहाँ भी जोड़ेंगे, यहाँ भी जोड़ेंगे, तो तीनों का मान बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर मान तो 28 आ रहा है जोड़ने पे, इसको जोड़ेंगे तो 28 आ रहा है, और यहाँ पर 14 आ रहा है, तो 14 आ रहा है। 14 को अगर 2 से गुणा करें तो 28 आएगा, तो इधर 2 से गुणा करेंगे तो इधर भी 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, और इधर 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 22। ठीक है, 22 6 28। ठीक है, अब इधर 4 से गुणा करेंगे, इधर भी 4 से, तो इधर आ जाएगा 20 और इधर आ जाएगा 8, तो ये भी आ जाएगा 28। देखिए तीनों बराबर हो गया। ठीक है, अब 28 का मान 56 से तुलना कर देंगे। 28 का मान 56 है, 56 28 गुणे 2 यानी 2, 28 दूनी 56, तो 2 को इससे गुणा करेंगे 2 पंचे 10। ठीक है, 2 से इससे गुणा करेंगे 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, तो ऐसे निकालेंगे 16 12 28 10 38,
38 आ गया। अगर 56 में से हम 38 को माइनस करेंगे, अगर 56 में से हम 38 को माइनस करते हैं तब मेरा 18 आ गया, 18 होगा डी का। देखिए ऐसे भी हो सकता है। देखिए सवाल लगाने का तरीका, वहां पर हम बारी बारी से वैल्यू को बराबर कर रहे थे 56 लाख के, लेकिन यहाँ पर एक साथ करके हम 28 को 56 लाख के बराबर कर दिए और तीनों को रेशियो में बराबर कर लिए। फिर आ गया, देखिए परसेंटेज और रेशियो आपस में भाई भाई हैं। जैसे आपको परसेंटेज आ गया वैसे रेशियो अगर जानेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा, परसेंटेज अगर जानेंगे तो रेशियो, दोनों आपस में कॉम्बिनेशन चलता है कि ये रेशियो का सवाल था, रेशियो बराबर करके ही करना था। तो आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं, इतना ही, और आगे मिलते हैं कल।